सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डी राज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को। मित्रों, जो आज का आपका पहला क्वेश्चन निकल के आता है वह पहला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व चगास रोग दिवस है ये 14 अप्रैल मनाया जाता है। जो WHO जो विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा सर्वप्रथम 14 अप्रैल 2020 को ये स्टार्ट किया गया, तभी से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो ये रोग होता है चागस रोग, ये धीरे धीरे फैलता है, इसी कारण इस रोग को साइलेंट रोग भी कहा जाता है। ये पैरासाइट से ये फैलता है। तो मित्रों, जो नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न वो है 13 से 16 अप्रैल 2022 कहाँ पर समुद्र तट महोत्सव यानी IC पौंडी 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन था वो पौंडीचेरी के अंदर किया गया था। मित्रों देखिए, इसका ये जो है IC पौंडी, ये इस तरह का इसके अंदर ये सारा लोगो है इस प्रकार का। तो इन्होंने इस प्रकार से ये था IC पौंडी। और इस जो IC पौंडी है इसको जो मनाने का जो उद्देश्य था वो पर्यटन को बढ़ावा देना था पौंडीचेरी के अंदर। तो जो इसका जो उद्घाटन था वो जो पौंडीचेरी की जो तेलंगाना के जो CM थे रंगास्वामी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। IC पौंडी 2022 का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। मित्रों, जो नेक्स्ट आता है वो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 की मेजबानी किसने की? तो जो इसकी जो मेजबानी थी वो पौंडीचेरी ने की थी। मित्रों, आपको पौंडीचेरी के बारे में थोड़ी सी कुछ चीज़ें याद रख लें। जैसे पौंडीचेरी की विधानसभा सीट कितने हैं, तो आपको याद रख लें पौंडीचेरी की जो विधानसभा सीट है उसकी संख्या 30 है। तो 30 पौंडीचेरी के अंदर विधानसभा सीटें हैं। मित्रों, जो इसके पश्चात में जो आपका नेक्स्ट प्रश्न निकल के आता है वो प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो जो भारत का जो कौन सा राज्य है जिसके अंदर AIFH जो पुरुष हॉकी विश्व हॉकी वर्ल्ड कप है 2023 इसका आयोजन किया जा रहा है? तो वो राज्य है भारत का ओडिशा। तो ओडिशा के अंदर हॉकी का जो विश्व कप है उसका आयोजन किया जा रहा है और ये 2 शहरों में किया जाएगा। पहला शहर है भुवनेश्वर के कलिंगा जो स्टेडियम है वो सारे मैच होंगे, और दूसरा है राउरकेला, जो राउरकेला का जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है इसके अंदर और मैच होंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों स्टेडियम में मैच होंगे। और जो मित्रों आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है का राउरकेला का, इस बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। मित्रों, जो इसके जो लोगो का जो उद्घाटन है, तो देखिए मैं आपको लोगो भी बता देता हूँ। इस प्रकार के इसका लोगो है। इस लोगो का उद्घाटन जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। तो उड़ीसा के अंदर ये जो वर्ल्ड कप है 2023 ये आयोजन किया जाएगा। मित्रों, आपको एक थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। जो हाल ही के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत की हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये भी आपको याद रख लेना है। मित्रों, नेक्स्ट है आपका 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? जो 2022 है उसके अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप है कतर दोहा के अंदर आयोजित होगा। तो इसके अंदर देखिए मैंने इसका टाइटल स्पॉन्सर है वो बायजूस है। तो इस प्रकार से आपको देख लीजिए सारी चीज़, बायजूस इसको टाइटल स्पॉन्सर करेगा फीफा वर्ल्ड कप। और नेक्स्ट आता है आपका साइक्लोपियर दीवार किस राज्य में स्थित है? मित्रों, जो साइक्लोपियर दीवार ये बिहार राज्य के अंदर है और ये इस प्रकार की दिखती है। देखिए मैं आपको फोटो के अंदर भी बता देता हूँ, ये इस प्रकार की दिखती है दीवार। मित्रों, ये जो साइक्लोपियर दीवार है ये बिहार के राजगीर में स्थित है और ये दीवार लगभग 40 किलोमीटर लंबी है और ये दीवार 2500 साल पुरानी या वर्ष पुरानी ये दीवार है। और इस दीवार को जो बनाने का कारण था वो मगध साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ये दीवार बनाई गई थी। और हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजा है इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए। मित्रों, आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। जो भारत के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज है उनकी संख्या 40 हो गई है और जो अमूर्त धरोहर है उनकी संख्या 14 हो गई, जिसमें से लेटेस्ट अमूर्त धरोहर है दुर्गा पूजा। और मित्रों, जो भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है, भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की संख्या 34 के पास पहुंच चुकी है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये हो गया आपको साइक्लोपियर दीवार है उसके बारे में कुछ जो तथ्य थे वो क्यों बनाई जा रही है और उसके अंदर जो अभी अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आ रहे हैं, इसके बाद पीछे जो भी तथ्य थे मैंने आपको सारे तथ्य एक साथ बता दिए हैं। तो मित्रों, इसके पश्चात मित्रों जो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न निकल के आता है इसके पश्चात में, तो आपको ये सारी चीज़ याद रखनी है। वर्ल्ड हेरिटेज की संख्या कितनी है, अमूर्त धरोहर कितनी है, वो वैज्ञानिक विरासत कितनी है, इन सारों को आप एक साथ याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका निकल के आता है वो प्रश्न है आपका,
16 से 27 अप्रैल 2022 तक हुनर हाट के 44वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो 40वां संस्करण है इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। तो मित्रों देखिए, जो इसका जो हुनर हाट है इसको इस प्रकार का इसको उन्होंने साइट के अंदर इस प्रकार से इसको ये दिखाया गया है हुनर हाट को। मित्रों ये 40वां हुनर हाट है और इसके अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो कारीगर है उनको मंच प्रदान करना है और ये लाइव हुनर हाट है, इसके अंदर लाइव उनके द्वारा ये सारी चीज़ दिखाई जाएगी। इसका जो उद्घाटन है वो अनुराग ठाकुर ने किया था, जो खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री भी है। जैसा कि आपको मैंने जो भी फोटो दिखाया था उसके अंदर आपको सारी चीज़ दिखी दी होगी, कौन कौन इसके अंदर प्रकाश जावड़ेकर वगैरह सारे इसके अंदर ही मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न निकल के आता है आपका, देश की पहली वाटर टैक्सी कहाँ शुरू हुई? तो इसका जो आंसर है वो है मुंबई के अंदर शुरू की थी। देखिए इस प्रकार की दिखती ये थी देश की पहली वाटर टैक्सी। और मित्रों ये देश की पहली वाटर टैक्सी है, तो इस प्रकार की दिखती है ये वाली टैक्सी। और मित्रों जो वाटर मेट्रो है देश का वो है कोच्चि, और जो वाटर प्लस सिटी है वो है इंदौर। तो इस प्रकार से हो जाएंगे आपके कुछ जिससे जुड़े हुए प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न निकल के आता है वो है, हाल ही में भारत किस राज्य में सकुरा जिसे चेरी ब्लॉक्स भी कहते हैं कि नई प्रजाति खोजी गई? तो मित्रों जो चेरी ब्लैक्स या सकुरा की जो नई प्रजाति खोजी गई थी वो था मणिपुर। तो मणिपुर के अंदर ये प्रजाति खोजी गई। मित्रों जो सकुरा या चेरी ब्लॉसम है वो इस प्रकार का दिखता है। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ और थोड़ी मैं जानकारी देता हूँ। जो ये जो सकुरा या चेरी ब्लॉक्स है वो जापान का राष्ट्रीय फूल है, तो इस प्रकार का दिखता है ये राष्ट्रीय फूल। और मित्रों जो ये चेरी ब्लॉसम है ये भारत के अंदर से पहले या भारत में मिलने से पहले अब तक 27 देशों में पहले भी मिल चुका है और ये 28वां देश भारत बन चुका है जहाँ पर ये मिला है। मित्रों जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर दीनबंधु, इन्हीं के नाम पर इसकी प्रजाति का नाम दीनबंधु अना प्रजाति रखा गया है। मित्रों जो इससे जुड़े हुए मणिपुर से जुड़े हुए एक जो प्रश्न और है उसे और ध्यान में रख लीजिए आप, जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय वो मणिपुर में ही स्थित है। तो आपको ये प्रश्न भी याद रखना है, जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर भी क्या है, मणिपुर के अंदर ये स्थित है। मित्रों इसके पश्चात में जो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न निकल के आता है उस नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं आप। नेक्स्ट है, चर्चा मेरी लखवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो लखवाड़ ब्यासी जो जल विद्युत परियोजना है वो उत्तराखंड में स्थित है। मित्रों ये चर्चा में इसलिए में रही हाल ही में क्योंकि जो ये परियोजना बनी हुई है वो लोहारी गांव के अंदर बनी हुई है, और इस लोहारी गांव के अंदर जो लखवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना है यहाँ पर जो ये परियोजना है जो जल स्तर क्या था यहाँ पर बढ़ गया था। इस जल स्तर बढ़ने के कारण जो लाहौरी गांव था ये पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया था। पूर्ण रूप से जलमग्न होने के कारण यह हाल ही में चर्चा में रहा था। और मित्रों जो ये लखवाड़ जलब्यासी जो परियोजना है इसके अंदर 120 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है, और ये चर्चा में रहने का कारण था ये पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न निकल के आता है वो आपका वो है, 16 अप्रैल 2022 को किस देश ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी थी? मित्रों ये किसी और का काम नहीं है, नल्ले पाकिस्तान का ही काम है, जिन्होंने जो अफगानिस्तान है उस अफगानिस्तान के ऊपर इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी थी। और एयर स्ट्राइक करने का जो कारण है उन अफगानिस्तान से इन्होंने पूछा कि आपने एयर स्ट्राइक क्यों की, तो ये कुछ बता नहीं पाए। इन्होंने कह दिया कि कर दी तो कर दी, लेकिन सामने ये बात आ रही है कि इन्होंने कुछ कमेंट तो नहीं बोला, लेकिन बात के अंदर इन्होंने कहा कि जो तारीख़ तालिबान है वहाँ का एक संगठन है अलकायदा या आतंकवादी संगठन है, उस तारीख़ तालिबान के ऊपर इन्होंने एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन पता नहीं इन्होंने किस प्रकार से एयर स्ट्राइक की, कुछ साफ रूप से बता नहीं पाए। मित्रों जो इन्होंने एयर स्ट्राइक की थी, इस एयर स्ट्राइक के अंदर जो 40 अफगान नागरिक हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो मित्रों जो अफगानिस्तान इसके बारे में तो और जानकारी अपन जान लेते हैं। जो यहाँ की अफगानिस्तान की जो भाषा है वो पश्तो भाषा है, और जो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। अफगानिस्तान के अंदर भारत ने कुछ बांध बनाए जिसमें से एक बांध सलमा और दूसरा है सहतूत बांध। मित्रों जो नेक्स्ट प्रश्न और है इसके अंदर आपको जो अफगानिस्तान की संसद है उसका नाम इन्होंने शोरा रख रखा है। तो मित्रों इस प्रकार से ये हो गया आपके आज के सेशन के कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।